इस वक्त की सबसे बड़ी बड़ी खबर यही है कि खामनेई साहब जो है वो शहीद हो गए हैं, वो नहीं रहे, ऐसा जो है सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम जो है एजेंसीज ने, प्लेटफॉर्म न्यूज एजेंसीज ने ये बात बताई है। मेरी मौजूदगी भी इस समय किंतूर में है। किंतूर में मैं कुछ लोगों के साथ मौजूद हूँ। पहले तो आप अपना नाम बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर रेहान कासमी है। ये ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से आई, अब पुष्टि भी इसकी लोग कर रहे हैं कि खामनेई साहब नहीं रहे। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हम लोग के लिए बहुत दुख का मकाम है ये। नहायत ही दुख है इस बात का कि रहबर मोहसिन शहीद हो गए। लेकिन हमेशा से ये एक चीज़ रही है कि करबला से लेके आज तक ये सारी चीज़ें चलती आई हैं कि उस वक़्त भी 72 थे जिन्होंने हक़ के लिए जान दी थी। आज भी मुट्ठी भर ही लोग हैं जो हक़ के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। और ये पूरी दुनिया ने देखा, ये पूरी दुनिया जानती है, भले वो किसी से कहे या ना कहे, वो उसको एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन अंदर-अंदर अपने मन में ये बात सोचती है और समझती है कि आयतुल्लाह ख़ामनेई जैसा रहबर पूरी दुनिया के लिए जो एक इंसानियत का पैगाम देते थे वो, उनके जैसा दूसरा रहबर कोई नहीं हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर अमेरिका और इज़राइल टेररिस्ट अटैक करते हैं, तो वो पूरी दुनिया पता नहीं किस तरह से, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि किस तरह से पूरी दुनिया उसको बर्दाश्त करती है और उसको एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ, उन लोगों ने सही काम किया है। अमेरिका को इस बात का खतरा था कि लीडरशिप जिस तरीके से उभर के आए थे, जिस तरीके से ज़ुबानी जंग चल रही थी, कई हम लोग समय से देख रहे हैं कि ज़ुबानी जंग चल रही थी। क्या उसका अमेरिका को या अन्य लोगों को क्या उस बात का खतरा था कि ये उभर के आएँगे, बड़ा एक चेहरा बनेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में? देखिए, वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा चेहरा थे ही, और अमेरिका को खतरा ये था। अमेरिका हमेशा डर की राजनीति करता आया है और वो डर दिखाता है, पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है, डॉलर को हमेशा मजबूत रखना चाहता है। हम हिंदुस्तानियों ने भी बड़ी मुसीबतें झेल रहे हैं अमेरिका की, जिस तरह से टैरिफ हमारे ऊपर नहीं था और 18% 20% टैरिफ हो गया है। दूसरी चीज़ें, और अमेरिका हमारे लोगों को जिस तरह से एक मुजरिम बना के बेचता है, हथकड़ी लगा के वहाँ से बेचता है, आज तक ऐसा नहीं हुआ था। इसका हमको स्ट्रांगली कंडेम करना चाहिए, इस चीज़ को, इस नीति को। मैं भारत की विदेश नीति पे सोच रहा हूँ कि अभी मोदी जी को जिस तरह से इजराइल ने बुलाया और मोदी जी गए और उसके फौरन बाद ये अटैक हुआ, क्या आप ये नहीं समझ सकते हैं, ये आप नहीं समझ रहे हैं कि इजराइल ने पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया कि हिंदुस्तान हम मेरे साथ है, जबकि उन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान को धोखा दिया है। इन लोगों से कभी भी वफा की उम्मीद नहीं की जा सकती। ये भारत सरकार जितनी जल्दी समझ जाए उतना बेहतर है। और ईरान तो हमेशा से खड़ा रहा है हिंदुस्तान के साथ, ईरानी हमेशा से खड़े रहे, यहाँ तक कि कश्मीर मामले पे, कश्मीर मुद्दे पे भी ईरानियों ने हिंदुस्तानियों का साथ दिया। उन्होंने किसी दूसरे मुल्क का साथ नहीं दिया, उन्होंने पड़ोसी मुल्क का साथ नहीं दिया, उन्होंने हमेशा हिंदुस्तान का साथ दिया और मजबूती के साथ कहा कि हाँ, कश्मीर कश्मीर कश्मीरियों का है, कश्मीर हिंदुस्तानियों का है। हमेशा वो कहते आए हैं इस बात को। क्या ये बात है पूरी दुनिया नहीं समझ रही है? जिस तरह से अभी जो गल्फ कंट्रीज हैं वो अमेरिका के डर में है, आप ये बात नहीं समझ रहे हैं कि मोदी जी वहां पे गए, एप्स्टेन फाइल जो है थी उसका डर दिखाया गया है उनको? आप ये बात नहीं समझ में रहे? पूरी दुनिया क्या बात नहीं समझ रही? हर आदमी को ये बात समझ में आ रही है कि एप्स्टेन फाइल में का डर दिखा के सबको कंट्रोल किया गया है। और ये अरब के शासक हमेशा से अय्याश रहे हैं, हमेशा से शराबी रहे हैं, अय्याश रहे हैं। ये लोग क्या क्या इस्लाम को बचाएंगे? ये लोग इस्लाम को बचाने की बात करते हैं। इस्लाम शांति का मजहब है, उसने हमेशा शांति का पैगाम दिया। असली पैगाम हमको ईरान से हमेशा मिला है। ईरान ने हमेशा अपना शांति का पैगाम दिया है और पूरी दुनिया में इंसानियत का पैगाम दिया है। आज आप उसको परेशान करने की सोच रहे हैं, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ना इमाम हुसैन झुके थे, उन्होंने अपनी शहादत दे दी थी, उसी तरह से आयतुल्लाह खामनेई ने भी अपनी शहादत दे दी। ना वो झुके थे, ना झुकेंगे, ना ईरान झुका था, ना झुका है। हम खत्म हो जाएंगे, कुर्बान हो जाएंगे सब ईरान पर, ईरान के लोगों पर। किंतूर का हमेशा जिक्र होता है जब भी ऐसे वॉर होते हैं, तो किंतूर से क्या रिश्ता रहा है? कुछ आप बताएंगे इस बारे में? देखिए, किंतूर से आयतुल्लाह खुमैनी का रिश्ता रहा है। उनके परदादा, जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूँ कि उनके परदादा यहाँ से गए थे। आयतुल्लाह खुमैनी के शागिर्द थे आयतुल्लाह खामनेई, सैयद अली खामनेई साहब शागिर्द थे, तो उस लिहाज से भी एक रिश्ता रहा है, हम लोग का एक जुड़ाव रहा है। बाकी हम लोग उनको अपना रहबर मानते थे, वो हमारे रहबर थे, हम उनके आदेशों का पालन करते थे। अगर रहबर हमारा कोई हमको आदेश देता है, और रहबर हमें हमारा हमको उन्होंने हमको हमेशा यही आदेश दिया कि अपने वतन से मोहब्बत करो। हमारे में जज्बा जो आया अपने वतन से मोहब्बत करने पर उनके आदेशानुसार आया, और वो हमेशा ये कहते रहे कि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क की मोहब्बत करिए, उस मुल्क की तरक्की में अपना सहयोग करिए, अपना सहयोग दीजिए। ये परिवार के कुछ लोग से आप देखिए, टीम की मौजूदगी भी यहाँ पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो यहाँ पे रहते हैं, तमाम वो लोग जो उनको मानते थे, उनसे जुड़े हुए थे, आज वो बेहद
दुखी हैं। रमजान का महीना भी चल रहा है, लिहाजा इसको लेकर करके भी गमगीन सा माहौल है। पर ये चर्चा का भी विषय है कि जिस तरीके से उनकी मौत हुई है, इसको लेकर के लोग काफी गमगीन हैं। बाराबंकी से न्यूज़ 18 के लिए मैं आदर्श शुक्ला।